जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानव श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति रूप धारण किए हुए सुशोभित हो रहा हो। अब हम आगे पढ़ेंगे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सजन संबंधी प्रिय लगते हैं। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई दिए। हरि हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। सुंदर, सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली, करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन, सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और उधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, द्युतिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भोरे भोरों की पंक्तियां भी लज्जा रही हैं। पीली चौकनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई कड़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठ और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों की कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं, एंड खड़े होने की शान, एड़ी मतलब खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल हैं एवं बल का भंडार है। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण, बाएं बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य हैं, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते और तारे मतलब पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। चरण कमल पकड़ लिए। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे आगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।